हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग 17th बीपीएससी के लिए फॉर्म आपका जुलाई में एक्सपेक्टेड है। जून से जुलाई में आपका ये फॉर्म आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी? और इस न्यूज़ से कहीं ना कहीं लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इंतजार में है कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि उनका उम्र सीमा निकल गया है, चाहे वो कोविड की वजह से उनकी तैयारी में उतनी धार ना आ पाई हो, या जो अभ्यर्थी थोड़े से नंबर से चूक गए हैं और एज लिमिट की वजह से वो बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबका लगातार क्वेरी था कि सर इस पे एक वीडियो बनाया जाए उम्र सीमा को लेकर के। और कल जैसा कि एक लेटर जो आया यहाँ पे रोस्टर को लेकर के, जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि अभी तक रोस्टर नहीं आया है बीपीएससी 70th बीपीएससी को लेकर के, और उसको जल्द से जल्द यहाँ पे रोस्टर क्लियर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लेटर लिखा गया है। तो उसके बाद से और भी आपका क्वेरी तेज हो गया कि सर उम्र सीमा को लेकर के जल्द से जल्द अपडेट लाया जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आगे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे तरीके से बात करने वाले हैं हम लोग कि दो तरीका हो सकता है यहाँ पे एज लिमिट के लिए। तो वो कौन कौन से दो तरीके होंगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके पे बात करेंगे, दो टाइप हो सकता है यहाँ पे एज लिमिट का। देखिए, एक तो हो गया कि जो भी छात्र नेता हैं वो लगातार इस पे बैठकें हुई उनकी, इसको लेकर के वो लोग कोर्ट का भी सहारा लिए और तमाम नेताओं से भी मिले कि एज में छूट मिलना चाहिए। और वहाँ पे जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और भी अदर स्टेट से जहाँ पे एज लिमिट 40 रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए। लेकिन बिहार में क्या है कि 37 है। तो छात्रों की यही मांग है कि हमें ज़्यादा एज लिमिट में छूट नहीं, बल्कि जितना अदर स्टेट्स में मिल रहा है 40, वहाँ हमको भी मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे वो सदन की बात करें, अपोजिशन में भी अगर कांग्रेस की बात करें, जब वो रूलिंग पार्टी थी, यानी कि जब सरकार थी उसकी, तो वहाँ पे भी उनके नेताओं की द्वारा मांग की गई थी एज लिमिट में छूट। अभी अपोजिशन में तब भी मांग की जा रही है उनके द्वारा। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, वो कोई भी इसके विरोध में नहीं बोल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे अभी इलेक्शन भी है, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है आपका। अब जो ये तो हो गया कि एक पॉइंट की आपका 37 से एज बढ़ा करके 40 किया जाना चाहिए, ताकि जो भी छात्र थोड़ी सी एज लिमिट की वजह से बाहर हो रहे हैं उनको एक मौका कम से कम मिल जाए। अब देखिए, दूसरा तरीका ये है कि अभी आप लगातार सुन रहे होंगे बीईओ के लेकर के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो भर्ती है, वो लगभग यहाँ पे 500 प्लस जो पद है, यानी 535 या 540 जो भी सीटें इसमें ऐड होंगी। चूँकि ये भर्ती आप सबको पता है कि 35 सालों से नहीं आई है। और जब जेडीयू की सरकार बनी थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक रूल पास किया था, रेगुलेशन बनाया था कि जो भी भर्ती बैकलॉग है, यानी कि अगर भर्ती कोई रेगुलर नहीं आती है, गैप हो जाता है, तो अगर वो भर्ती रेगुलर आती तो उस समय का जो एज के लिए अभ्यर्थी एलिजिबल थे उनको आगे भी, अगर भर्ती लेट से आती है तो उस आने वाली भर्ती में भी उनको एज में छूट मिलेगी। तो देखिए, ये जो 35 सालों से भर्ती नहीं आई है, तो इसमें तो श्योर है कि आपका एज लिमिट में छूट मिलेगा बीईओ में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए। तो एक तो तरीका ये हो गया कि केवल आपको बीईओ में एज में छूट मिले, क्योंकि ये तो श्योर है कि इसमें मिलेगा, क्योंकि नहीं भी देगी गवर्नमेंट तो कोर्ट केस का सहारा मिल जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी कि ये भर्ती फंसे, क्योंकि ये रूल ही है सरकार के द्वारा बनाया गया कि अगर कोई भी भर्ती बैकलॉग से आती है तो उसमें आपको उस हिसाब से इसमें छूट मिलेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2005 से आपको एज में छूट मिल जाए, क्योंकि 2005-06 में ये रूल बनाया गया था और उसके पहले से ही 35 सालों से भर्ती नहीं आई है। चलिए, एक चीज़ तो ये हो गया कि बीईओ में आपको एज छूट में मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और लगातार इस पर मांग उठ रही है कि सभी का एज लिमिट कम से कम 40 कर दिया जाए। जो छात्र कोरोना की वजह से या अन्य वजहों से पीछे रह गए हैं, उनको कम से कम एक मौका मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है। पहला चीज़ कि आपके तैयारी को अभी जोरों शोर से करना है। इतना मेहनत कीजिए कि अगर आपको एज में छूट मिल जाता है, चूँकि बीईओ के लिए तो आपका सिंपल क्वालिफिकेशन रखा गया है, केवल ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीएड मांगा जाएगा। तो इसके लिए तो आप एलिजिबल होंगे ही होंगे। अगर यहाँ पे ईश्वर का साथ मिला और सरकार भी आपके पक्ष में रही, जो कि लगातार मांग उठ रही है, तो यहाँ पे 40 साल एज लिमिट कर दिया जाएगा।
तो उस समय ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमने तैयारी नहीं किया, और एज लिमिट की बात अगर हमको पहले पता होती तो काश मैं तैयारी कर लिया होता तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। तो आपको इस ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जून से जुलाई में आ जाएगा, तो उसमें क्लियर मेंशन भी हो जाएगा, और उसके पहले भी कोई अपडेट आएगा तो हम तो आपको अपडेट करेंगे ही। लेकिन अभी से आपको मान के चलना है, तैयारी इतना बेहतरीन तरीके से करना है कि अगर आपको एक मौका मिल जाता है तो उस मौके को चूकना नहीं है, उस मौके को भुनाना है, और इस एक अंतिम मौके में ही अपना सिलेक्शन ले लेना है। तो आप सबको अभी तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि बीईओ के लिए तो कंफर्म रहिए कि इसका एज लिमिट में छूट मिलेगा ही मिलेगा, और अदर पोस्ट के लिए भी अगर मिल जाता है साथ आप सबका सरकार का, तो वहाँ पे भी आपको एज लिमिट में छूट मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी बिल्कुल आप लोग तैयारी में जी जान लगा दीजिए, ताकि एक मौका मिले तो वो मौका आपके हाथ से ना चुके और उस मौके को आप भुना सकें। तो ये फ़िलहाल अपडेट है एज लिमिट को लेकर के, चूँकि इस पे लगातार मांग उठ रही है और अभी मांग चल रही है। तो आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये वीडियो और सर्कुलेट हो। और हमारी भी मांग है सरकार से कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एज लिमिट को बढ़ाया जाए। कम से कम जो अदर स्टेट में 40 साल है उतना तो कम से कम कर दिया जाए, कि जो भी छात्र एज की वजह से बाहर हो रहे हैं उनकी मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि वो सालों से मेहनत कर रहे हैं किसी एक पोस्ट के लिए। तो उम्मीद है कि ज़रूर एज छूट मिलेगी। आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, और हाँ, तैयारी अच्छे से करते रहें। बाकी चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।